वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमें पी वाई की सीरीज़ लगी हुई है एल टी टेट के लिए, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का है, इसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये आपकी आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो ध्यान से आप इन प्रश्नों को देखिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बिजलदेव रासो किसकी रचना है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो सही विकल्प यहाँ पर होगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी। जो नरपति नाला है, इनकी रचना हो जाएगी बिसलदेव रासो, और ये वीर काव्य है, इसका भी ध्यान रखना, और ये रासो काव्य से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, दो अंधा युग किसकी रचना है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो सही विकल्प होगा, अंधा युग किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी आपकी, किसकी हो जाएगी? धर्मवीर भारती की। विकल्प डी सही होगा, अंधा युग कनुप्रिया, और हाँ, यही दो इनकी प्रमुख रचना है, अंधा युग और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है। जो अंधा युग है, इसमें महाभारत के अंतिम दिन की 18वें दिन की कथा वर्णित है। प्रश्न संख्या 3, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो जो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने इसे वीर गाथा काल कहा था, ये भी ध्यान रखना है। कंकाल किसका उपन्यास है? तो याद रखिएगा, जो कंकाल है ये उपन्यास विधा की रचना है, किसकी होगी? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, इरावती और तितली नामक 3 उपन्यास लिखे थे, ये महत्वपूर्ण होंगे। कामायनी भी इन्हीं का प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 5, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल पंक्ति किस कवि की होगी? तो जो प्रस्तुत पंक्ति है ये हो जाएगी आपकी किसकी? तो प्रस्तुत पंक्ति हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। याद रखना है, काफ़ी पूछी जाती है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो भारतेंदु युग मुख्यतः माना जाता है 1857 से लेकर 1900 तक। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। शिव शंभू के चिट्ठे नामक बहुचर्चित निबंध के लेखक कौन है? जो शिव शंभू के चिट्ठे नामक बहुचर्चित निबंध है, इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके बाल मुकुंद गुप्त। सी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है आपके, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। फिर संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना किसकी है? तो संस्कृति के 4 अध्याय नामक जो रचना है ये हो जाएगी किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है एक रश्मि रथी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इनकी प्रमुख रचना है, और संस्कृति के 4 अध्याय ये भी इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए 9, अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित कौन? जो अमृत राय है, इनके द्वारा लिखित प्रेमचंद के जीवन पर आधारित रचना का नाम बताइए। तो अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित रचना है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, ये किसकी जीवनी है? ये प्रेमचंद की जीवनी किसके द्वारा लिखित है? अमृत राय के द्वारा लिखित है। आवारा मसीहा भी पूछी जाती है, ये किसके जीवन से प्रभावित जीवनी है? तो ये हो जाएगी शरदचंद्र की। और किसके द्वारा लिखा गया है इसको? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ, विष्णु प्रभाकर के द्वारा इसे लिखा गया था। आवारा मसीहा को काफ़ी पूछी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 10 तुलसी के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया अमृतलाल नागर का उपन्यास कौन सा है? तुलसी जी के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास माना जाता है? तो ये होगा मानस का हंस। तुलसी जी के जीवन पर आधारित है मानस का हंस। और सूरदास का पूछा जाएगा तो सूरदास के ऊपर इन्होंने लिखा था खंजन नयन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, छोटे छोटे से तथ्य होते हैं, परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। अगर सही याद रखोगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी परीक्षा में। अगला प्रश्न है 11, जाग तुझको दूर जाना किसकी कविता है? जाग तुझको दूर जाना, ये जो कविता होगी यहाँ पर महादेवी वर्मा की होगी। महादेवी वर्मा की यामा, निहार, रश्मि रथी, और हाँ, रश्मि रथी नहीं, रश्मि, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं महादेवी वर्मा की। छायावाद के अंतर्गत आती हैं, 4 आधार स्तंभों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, रक्तचंदन किसकी एकांकी है? तो जो रक्तचंदन एकांकी होगी ये होगी विष्णु प्रभाकर की। हमने पीछे देखा विष्णु प्रभाकर की एक कृति थी, कौन सी? अबारा मसीहा। और यहाँ पर ये रक्तचंदन इनकी एकांकी भी होगी, ये भी आपने ध्यान रखना है। रसखान किस भाषा के कवि थे? जो रसखान है ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, और ये ब्रज भाषा के कवि थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 13 का सही विकल्प ए होगा। मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? जो मीरा है, इनकी जो भक्ति मानी जाती है, ये मानी जाती है माधुर्य भाव की। और जो मीरा की मृत्यु कहाँ पूरी हुई थी? ये रणछोड़ मंदिर में हुई थी। और मीरा की प्रमुख रचना मानी जाती है कौन सी? मीरारा रुसन। ठीक है, इस तरह की इनकी रचना मानी जाती है। और मीराबाई की भक्ति माधुरी भाव की है। और क्या तथ्य महत्वपूर्ण है?
हाँ, यही भगवान श्री कृष्ण के प्रति काफ़ी समर्पित थी और किसी भी संप्रदाय से ये दीक्षित नहीं थी, ये भी ध्यान रखना है। तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है दास्य भाव की और सूरदास की भक्ति मानी जाती है सख्य भाव की, ये भी ध्यान रखना है। बिहारी के दोहे रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी के दोहे रस के छोटे छोटे छींटे हैं, ये किसने कहा है? तो ये कहा गया था आपका रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। प्रश्न संख्या 16। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास के संदर्भ में ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा गया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। और इनका जो गोदान है काफ़ी चर्चित उपन्यास है, 1936 इसका समय माना जाता है। ठीक है, होरी और गोबर इसके प्रमुख पात्र थे। प्रश्न संख्या 17। विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत के स्थापक कौन थे? तो जो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत है इसके जो स्थापक माने जाते हैं श्री रामानुजाचार्य माने जाते हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। जो देखिए विकल्प सी है, बल्लवाचार्य, इनके द्वारा शुद्धाद्वैतवाद प्रतिपादित किया गया था और पुष्टि मार्ग भी इन्हीं का ये सिद्धांत था, ये भी ध्यान रखना है। और जो बल्लवाचार्य थे इनके प्रमुख शिष्य कितने माने जाते हैं? चार प्रमुख थे, सूरदास, कुंभनदास। ठीक है, और यही ठीक है यहाँ पर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जो ध्रुव स्वामिनी है ये नाटक विधा की रचना है, ये होगी आपकी जयशंकर प्रसाद की। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। जो ध्रुव स्वामिनी है इसी के साथ साथ इन्होंने और भी लिखे थे प्रमुख नाटक। कौन कौन से? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इनके प्रमुख नाटक माने जाते हैं। बहुत दिनों के बाद किसकी कविता है? बहुत दिनों के बाद, ये जो बहुत दिनों के बाद कविता होगी नागार्जुन की होगी। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नागार्जुन। अगला प्रश्न देखिएगा 20। चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो देखिएगा अगला प्रश्न, चारुचंद्र लेख उपन्यास के उपन्यासकार कौन होंगे? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनका होगा चारुचंद्र लेख उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा, यह भी इन्हीं का ही उपन्यास होगा, ध्यान रखना, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 21, इसमें क्या पूछा गया है? सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये पंक्तियाँ हैं, ये मैथिली शरण गुप्त की है। यशोधरा नामक जो इनका काव्य संग्रह है वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। चलते चलो सूरज के संग संग चलते चलो किस कवि की पंक्तियाँ हैं? जो प्रस्तुत पंक्तियाँ होंगी ये किसकी होंगी? नरेश मेहता की ये पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है 23। अंधेर नगरी किसकी लोकप्रिय रचना है? तो जो अंधेर नगरी है ये होगी आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की लोकप्रिय रचना, और ये मुख्यतः नाटक है। नाटक, ठीक है, प्रहसन। और क्या होंगे यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य? अंधेर नगरी, नील देवी और भारत भारती, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन की। ये कविता नहीं होगी, हाँ रुकिएगा, 24 का, हाँ, हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है, कविता नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। गलत यहाँ पर दिया गया है, कविता नहीं है ये। ठीक है, नीर का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथाओं के पाठ है। अगला प्रश्न 25। जहाँ कारण के अभाव में कार्य का वर्णन हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। कौन सा? विभावना अलंकार। विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 26। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है ये माना जाता है रति। कौन सा? रति। विकल्प सी सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा तो वो होगा विकल्प ए अभिव्यक्ति विकल्प ए के अनुसार लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है 28। युत्सु का अर्थ है, तो जो युत्सु का अर्थ होगा ये होगा युद्ध की इच्छा रखने वाला। विकल्प सी सही होगा 28 का। प्रश्न संख्या 29।